नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रूही और स्वागत है हमारे चैनल सीधे रूह तक में, जहां हम दिल की बातें रूह की गहराइयों तक ले जाते हैं। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो आपके मन को छू जाए, आपके दिल में सवाल जगाए। आज का विषय है समाज और परिवार के नियम और क्यों मुझे लगता है कि पुरुषों के बनाए ये नियम औरतें पूरी तरह निभा नहीं सकती। जी हां, ये एक ऐसी सच्चाई है जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए इस सफर में मेरे साथ चले और कुछ ऐसी बातें जानें जो सीधे रूह तक जाए। दोस्तों, जब मैं इतिहास के पन्ने पलटती हूं, उन महान दार्शनिकों की बातें पढ़ती हूं जिन्होंने दुनिया को राह दिखाई, तो एक बात मुझे खटकती है। चाहे वो सुकरात हो, चाणक्य हो, तुलसीदास जी हो या महात्मा बुद्ध, ये सारे महान लोग पुरुष थे। इन्होंने ज्ञान की गंगा बहाई, लेकिन वो नजरिया पुरुष का था, औरत का नहीं। सुकरात ने कहा, हम तब दुगनी ताकतवर होते हैं जब हम विश्वास के साथ लड़ते हैं। ये कितनी सुंदर बात है। लेकिन जब मैं अपनी मां, अपनी सहेलियों की जिंदगी देखती हूं, तो सोचती हूं, औरतों को तो ये विश्वास ही नहीं दिया गया कि वो खुद के लिए लड़ सकती है। समाज और परिवार उन्हें सिखाता है कि उनका विश्वास सिर्फ दूसरों के लिए होना चाहिए। औरत की जिंदगी, उसकी भावनाएं, उसका दृष्टिकोण, क्या वो पुरुषों के बनाए नियमों में समा सकता है? मेरे हिसाब से नहीं। प्रकृति ने औरत को अलग बनाया है। एक पुरुष ने कभी 9 महीने अपने पेट में बच्चे को नहीं पाला, अपने खून से उसकी रक्षा नहीं की, पल पल उसके साथ नहीं जिया, तो उसका दर्द, उसका प्यार, उसकी ताकत, ये पुरुष की समझ से कैसे मेल खा सकता है? प्लेटो ने कहा, हम सब समुदाय के लिए जन्मे हैं, अकेले जीने के लिए नहीं। सच है, परिवार और समाज हमें जोड़ता है, लेकिन औरतें इस समुदाय में क्या जगह पाती है? उन्हें कहा जाता है, घर संभालो, बच्चों को प्यार दो, पति को खुश रखो। लेकिन उनके अपने सपनों का क्या? उनकी अपनी खुशी का क्या? मुझे अपनी एक सहेली की बात याद आती है। वो शादीशुदा है, 2 बच्चों की मां। वो दिन रात घर संभालती है, बच्चों को पालती है, पति की हर जरूरत का ख्याल रखती है। लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, रूही, मुझसे सब कहते हैं कि प्यार से रहो, सबको खुश रखो, लेकिन मुझे तो कोई प्यार देना ही नहीं सिखाया। मैं सिर्फ देती रही, लेकिन मुझे क्या मिला? उसकी बात सुनकर मुझे सिमोन द बोवुआ का कथन याद आया, औरत पैदा नहीं होती, बल्कि बनाई जाती है। समाज और परिवार ने औरतों को एक सांचे में ढाल दिया है, लेकिन क्या हमने कभी उनकी रूह को समझने की कोशिश की? हमारे भारतीय समाज में औरतों को आजादी कहाँ मिली है? उन्हें चारदीवारी में कैद रखा गया। बाहर का समाज ऐसा बनाया गया कि वो डर में जिए। जैसे ही वो घर से बाहर कदम रखती थी, पुरुष उनके ऊपर हमला कर देते थे, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक। फिर भी समाज कहता है, औरत का फर्ज है कि वो प्यार दे, घर संभाले, सबको खुश रखे। अरे, प्यार किस चिड़िया का नाम है, ये तो पहले कोई समझाए। कॉन्फ्यूशियस ने कहा, दुनिया को ठीक करने के लिए पहले परिवार को ठीक करना होगा। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी हमेशा औरतों पर क्यों डाल दी जाती है? क्यों उन्हें अपने सपनों को छोड़कर दूसरों की खुशी को पहले रखना पड़ता है? मुझे मेरी दादी की कहानी याद आती है। वो सुबह से शाम तक घर के लिए काम करती थी, लेकिन कभी अपनी खुशी की बात नहीं करती थी। एक बार मैंने उनसे पूछा, दादी, आप अपने लिए क्या चाहती थी? वो हंसकर चुप हो गई। उनकी चुप्पी में मुझे औरतों की वो अनकही कहानी दिखी, जो समाज के नियमों में दब गई। रूसो ने ठीक कहा, इंसान आजाद पैदा होता है, लेकिन हर जगह वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। औरतों की बेड़ियां तो और भी भारी हैं, समाज की, परिवार की और उन नियमों की जो पुरुषों ने बनाए। चाणक्य ने नीति की बातें की, बुद्ध ने दुख और मुक्ति की बातें की, लेकिन ये सारी बातें उन्होंने अपने पुरुष नजरिए से की। औरत की जिंदगी की जटिलताओं को क्या उन्होंने पूरी तरह समझा? शायद नहीं, क्योंकि औरत की दुनिया अलग है। उसका दर्द, उसकी खुशी, उसकी ताकत, ये उसकी अपनी यात्रा से आता है। मेरी मां हमेशा कहती थी, बेटी, दुनिया में सब कुछ देना सीखो, लेकिन अपने आप को कभी मत खोना। लेकिन समाज ने उन्हें इतना देना सिखाया कि वो खुद को भूल गई। जब मैं उनसे पूछती, मां, तुम अपने लिए क्या करती हो, तो वो चुप हो जाती।
उनकी चुप्पी में मुझे सदियों से दबी औरत की कहानी दिखती थी। दोस्तों, कांट ने कहा, हर इंसान को एक मकसद की तरह देखो, न कि साधन की तरह। तो आइए हम अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को सिर्फ परिवार का साधन न बनाएं, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी ताकत को सलाम करें। मेरा मानना है कि औरतों को पुरुषों के बनाए नियमों में बांधना गलत है। हमें उनकी दुनिया को उनके नजरिए से देखना होगा। औरतें प्यार दे सकती हैं, ताकत दिखा सकती है, लेकिन पहले उन्हें वो प्यार, वो सम्मान देना होगा जो वो हकदार है। तो आइए आज से एक नई शुरुआत करें। औरतों को सिर्फ नियमों में न बांधें, उनकी रूह को समझें, उनकी कहानी को सुने। अगर ये बात आपकी रूह तक पहुंची तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपके परिवार में ऐसी कौन सी कहानी है जो आपको छू गई। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? मुझे जानना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद से प्यार करना न भूलें और दूसरों को भी सम्मान दें। नमस्ते।